आगे रुक करते हैं दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली में जल संकट का मामला गहराता जा रहा है और अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, मटका फोड़ प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो लोकसभा का चुनाव साथ में लड़ रहे थे, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, और अब एक दूसरे के खिलाफ नजर आ रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस अब प्रदर्शन कर रही है। तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, मटका फोड़ प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है दिल्ली में जल संकट के मामले को लेकर। इससे पहले बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर थी, तमाम सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस भी इस मामले में आगे आ गई है और आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमलावर है, प्रदर्शन कर रही है। पूरा मामला कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट की ओर से आदेश जारी किया गया कि दिल्ली सरकार यमुना बोर्ड के पास जाए, वहां पर अपनी मांगों को रखे, वहां से समाधान निकाला जाए। लेकिन अब कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है दिल्ली में जल संकट को लेकर। एक तरफ कांग्रेस का प्रदर्शन, दूसरी तरफ बीजेपी का ये प्रदर्शन। आप देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये दोनों पार्टियां लगातार प्रदर्शन अब कर रही है और इसमें अब कांग्रेस भी जुड़ गई है। हालत को देखते हुए दिल्ली सरकार को चिंता करनी चाहिए थी। दिल्ली सरकार ना तो पानी की चिंता कर रही है, ना बिजली की। हर जगह आग लग रही है। दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा त्रस्त है। आतिशी जी, आपको इस्तीफा देना चाहिए। बूंद बूंद पानी के लिए हम तरस रहे हैं। आप देखिए पक्षियों को, लोग अपने घरों में ना पक्षियों के लिए पानी रखते, जब उनके पास पीने के लिए पानी नहीं तो पक्षियों की, जानवरों की हालत खराब है, तो इंसानों का क्या होगा। हम इसीलिए, क्योंकि महिलाओं के घर में पीने का पानी नहीं है, जिस साफ पानी को देने की दिल्ली सरकार ने घर घर बात करी थी, याद करिए कि हम लोगों को पीने का पानी देंगे, स्वच्छ नल देंगे। आज आप कोई भी घर बताइए जहां पे पानी की बोतल ना आती हो। एक गरीब के घर में भी वो पीने के लिए पानी खरीद के लेके आते हैं। ये बताइए, ये देखिए सीवर तक का पानी मिक्स होके आता है यहाँ पे। ये हालत है कालका जी की, और इससे आप समझ जाइए कि दिल्ली की हालत कैसी होगी। तो बीजेपी और कांग्रेस अब दोनों ही प्रदर्शन कर रही हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच पानी का संकट लगातार गहरा रखा है। इन सब के बीच टैंकर के जरिए लोगों तक पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन टैंकर भी देरी से पहुंचता है, जिस वजह से खासी परेशानी दिल्ली वासियों को हो रही है। हमारे संवाददाता नवीन निशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, बीजेपी तो लगातार हमलावर थी, लेकिन अब वो पार्टी कांग्रेस जो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी, तस्वीर साफ करी कि दोनों की राहें तो अलग हो गई है। लेकिन दिल्ली में ये चल क्या रहा है? जल संकट को लेकर के लगातार प्रदर्शन। बिल्कुल, देखिए बता दें कि जो गठबंधन था इंडिया अलायंस का, दिल्ली की बात करें तो वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर था, और दोनों दलों के नेताओं द्वारा ये साफ कर दिया गया है कि विधानसभा चुनाव दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी। तो ऐसे में कांग्रेस अब लगातार हमलावर है आम आदमी पार्टी पर पानी की किल्लत को लेकर, और आज दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो मटका फोड़ प्रदर्शन कर रहे हैं पानी की कमी को लेकर, क्योंकि दिल्ली में पानी की कमी है, ये दिल्ली सरकार भी मानती है। और ऐसे में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, वो सुबह 11 बजे यूसुफ सराय मार्केट में प्रदर्शन को नेतृत्व करेंगे। मटका फोड़कर अपना जो आक्रोश है वो दिल्ली सरकार के प्रति जाहिर करेंगे, क्योंकि दिल्ली में पानी की जो शॉर्टेज है वो देखने को मिल रही है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन जो आपूर्ति की जा रही है वो कहीं ना कहीं कम है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। जो जितने सबमर्सिबल हैं, जितने बोरवेल होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं अभी के समय सूखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 1 महीने से राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है, और गर्मी की वजह से जो ग्राउंड वाटर लेवल होता है वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी कम हो गया है। तो ऐसे में जो विपक्ष है, क्योंकि कांग्रेस अभी के समय विपक्ष की भूमिका में है, तो ऐसे में विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा है। बीते दिनों बीजेपी का प्रदर्शन हमने देखा था पानी के मुद्दे पर, और आज कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है दिल्ली सरकार के नाकामियों को लेकर। तो निश्चित तौर पर एक तरफ जहां पानी की कमी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरी है दिल्ली में अभी के समय, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर राजनीति देखने को मिल रही है, और जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, वो लगातार अभी के समय आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं। और आपकी बातचीत हुई होगी आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता से, किसी सदस्य से, खासतौर पर आतिशी, तो वो क्या बोल रही हैं इस वक्त जल संकट को लेकर? किस तरह से कदम वो उनकी ओर से उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आतिशी से लगातार बात होती रहती है, और आतिशी का ये साफ कहना है कि जो पानी की जितनी डिमांड है उससे कम मात्रा में पानी अभी मिल रहा है। दिल्ली के बारे में एक चीज समझना बहुत जरूरी है। दिल्ली अपने स्तर से
बहुत कम पानी का उत्पादन करता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर कोई बहुत नदी नहीं है या फिर कोई बहुत बड़ा जल का स्रोत नहीं है। दिल्ली में जो पानी है वो मुख्यतः 2 चैनल से आता है। पहला जो मुनक कैनाल है वहाँ से पानी आता है, दूसरा CLC से पानी आता है, और तीसरा हथनी कुंड बराज के जरिए जो वजीराबाद तक पानी छोड़ा जाता है उससे पानी की आपूर्ति होती है। लेकिन दिल्ली में अभी के समय भी 60 से 65 MGD जो पानी है उसकी कमी है। यानी 1 MGD पानी की बात करें तो 1 MGD पानी इतना होता है कि वो किसी एक इलाके की प्यास बुझा सकता है। तो ऐसे में दिल्ली में अभी के समय 60 से 65 MGD पानी की जो कमी है वो देखने को मिल रही है। और बीते दिनों यमुना रिवर बोर्ड की बैठक भी बुलाई गई थी। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी था और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में ये कहा कि जो कोर्ट है वो इस मामले का एक्सपर्ट नहीं है और ये पूरा मामला यमुना रिवर बोर्ड में सुलझाना चाहिए। यमुना रिवर बोर्ड की बात करें तो यमुना रिवर बोर्ड वो एक संस्था है जो यमुना नदी का पानी अलग अलग राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट करता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो दिल्ली हो। जब हिमाचल से पानी हरियाणा आता है तो फिर हथनी कुंड बराज के जरिए उस पानी को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भेजा जाता है, वजीराबाद पॉइंट पर भेजा जाता है, या फिर मुनक कैनाल के जरिए बवाना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को भेजा जाता है। तो अगर बाहर से ही पानी की मात्रा कम आ रही होगी तो फिर दिल्ली में पानी की जो कमी है वो होना निश्चित है। इसके पीछे एक और भी जो कारण है वो अभी तक समझ में आ रहा है कि इस साल अभी तक जो उत्तरी भारत के इलाके हैं वहाँ कहीं भी बारिश नहीं हुई है। जब आमतौर पर बारिश होती है तो जो यहाँ एक दो चीजें और समझाइएगा नवीन, क्योंकि बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि कई इलाकों में तो गंदा पानी जा रहा है, बाकायदा उनकी ओर से एक बोतल में पानी भर के दिखाया भी जा रहा है। और दूसरा ये क्योंकि टैंकर माफियाओं पे भी लगाम कसने की तैयारी हमने देखी, उसकी ओर भी कदम उठाए जा रहे हैं। तो जो टैंकर माफियाओं के लिए प्लान बनाया गया उन्हें पर नकेल कसने के लिए, कितने कामयाब उसमें दिल्ली की पुलिस हो पा रही है या फिर दिल्ली की सरकार हो रही है? बिल्कुल, देखिए बता दें कि 2 फ्रंट पर अभी के समय दिल्ली पुलिस भी काम कर रही है। पहला मुनक कैनाल पे ये आरोप लग रहे थे कि जो टैंकर माफिया है वो मुनक कैनाल से सीधे पानी को टैंकर में फिल कर रहे हैं। तो ऐसे में मुनक कैनाल पर पुलिस की 24 घंटे निगरानी की गई है और वहां से भी कई टैंकरों को पकड़ा गया है। इसके अलावा दिल्ली में जो टैंकर घूमते हैं इलीगल तरीके से उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। इसके साथ ही साथ जो कार वॉशिंग सेंटर होते हैं जहां कारों को पानी से धोया जाता है उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। साथ ही साथ जिन घरों में पानी की बर्बादी हो रही है या टैंकर ओवरफ्लो होता है उन तमाम जगहों पर भी अभी के समय जो जल बोर्ड की टीम है वो कार्रवाई कर रही है, क्योंकि दिल्ली में 12 वाटर जोन बनाए गए हैं और सभी वाटर जोन की जिम्मेदारी जो ADM होते हैं, SDM होते हैं, उनको सौंपी गई है कि वो अपने इलाके में पानी की आपूर्ति पर निगरानी रखें। सुप्रीम कोर्ट ने एक और मुद्दा उठाया था कि जो पाइपलाइंस होती हैं उसमें लीकेज का, तो उसके लिए भी टीम तैयार की गई है और जिन इलाकों से जो पाइपलाइन गुजरती हैं वहां पर टीमों को तैनात किया गया है कि वो लीकेज को देखें। अगर कहीं भी लीकेज मिलती है तो उसकी फौरन मरम्मत कराई जाए, क्योंकि लीकेज में भी दिल्ली में काफ़ी सारा जो पानी है वो बर्बाद होता है। लेकिन निश्चित तौर पर पानी की स्थिति तभी सुधर सकती है जब थोड़ी बरसात हो। आमतौर पर जब बरसात होती है तो जो यमुना का जल स्तर है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। उसके साथ ही साथ जो अंडरग्राउंड पानी है जिसे हम रिजर्व पानी कहते हैं उसका भी जो जल स्तर है वो बढ़ने लगता है। तो पूरे देश को अभी के समय मानसून का इंतजार है और खासकर दिल्ली को, अगर दिल्ली में 5 से 6 घंटे की बारिश होती है तो निश्चित तौर पर जो अंडरग्राउंड वाटर है वो थोड़ा बढ़ा हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ जो यमुना अभी के समय सूखी नजर आ रही है उसमें भी पानी होगा, और अगर यमुना में पानी होता है तो फिर वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और जो ओखला का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें भरपूर मात्रा में पानी पहुंच सकेगा और जो पानी की कमी अभी के समय दिल्ली में देखने को मिल रही है वो काफी हद तक दूर हो जाएगी। यानी कि बरसात का इंतजार अब दिल्ली सरकार और दिल्ली वासियों को जरूर बनी हुई है। बहुत शुक्रिया नवीन तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।